मेरे पति और ससुर जी के मरने के बाद मैं अपने दोनों बेटों को शहर लेकर आ गई ताकि मैं उनका भविष्य बना सकूं। जब मेरा बेटा बड़ा हुआ उसे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन लड़की की माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। दोनों ने बहुत कोशिश करी कि लड़की की माँ मान जाए, लेकिन लड़की की माँ टस से मस नहीं हो रही थी। मेरे बेटे ने लड़की की माँ को मारने का प्लान बना लिया और कुछ दिन बाद उसको मार दिया। लेकिन कुछ दिन बाद लड़की की माँ मेरे बेटे के सामने, मेरा नाम रजनी है, मेरी शादी एक गांव में हुई थी। मेरे ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मेरे पति और ससुर गांव में हर किसी के साथ लड़ाई करते रहते थे। मेरे पति की गांव में ज़मीन को लेकर लड़ाई होती थी, तो कभी मेरे ससुर की खेत को लेकर लड़ाई होती थी। मेरे पति और ससुर को बस लड़ाई का एक मौका चाहिए होता था, और उन लोगों का मेरे प्रति व्यवहार भी कुछ अच्छा नहीं था। मेरा पति मुझे दिन रात गालियाँ देता रहता था। अगर कभी शराब पीकर आता था तो मुझे खूब पीटता था। मेरी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई थी। मैं उस घर में एक एक पल गिन गिन कर काट रही थी। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस बात की मुझे खुशी तो थी, लेकिन फिर भी मेरा पति दिन रात मुझे पीटता रहता था। कुछ महीनों बाद मैंने अपने बड़े बेटे को जन्म दिया। जब मेरा बड़ा बेटा 1 साल का था तो मैं दोबारा से माँ बनने वाली थी। मेरे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपने पति और ससुर के व्यवहार से दुखी हो गई थी। कभी कभी तो बहुत डर लगता था कि कहीं किसी ने कभी इन लोगों को मार दिया तो मैं दो दो बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति जिनसे भी लड़ाई करते वह लोग घर पर आकर मेरे पति को मारने की धमकी देकर जाते थे। कुछ महीने बाद मेरे छोटे बेटा का भी जन्म हो गया। अब मेरे पति थोड़े सुधरने लगे थे, क्योंकि मैं अपने पति को समझाती कि अगर आपको कुछ हो जाएगा तो इन दोनों बच्चों का क्या होगा, ये दोनों अनाथ हो जाएंगे। शायद मेरे पति को मेरी बात समझ आ रही थी, इसलिए मेरे पति अब किसी से झगड़ा नहीं करते थे। लेकिन एक दिन जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मेरे पति और ससुर खेत में काम करने गए थे, वहाँ पर उन दोनों को मार दिया। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मैंने किसी तरीके से उन दोनों का अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन अब मुझे इस गांव में रहने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। अगर उन दोनों को भी आपसी दुश्मनी के वजह से कुछ कर दिया तो मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। इसलिए मैं दोनों बच्चों को लेकर शहर आ गई। शहर में एक घर भाड़े पर लेकर दोनों बच्चों का परवरिश करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था मेरे साथ आगे क्या होने वाला था। मैं दोनों बच्चों को पालने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करती। मुझे सिलाई का काम आता था। घर में बैठकर मैं सिलाई का काम ही करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए। मेरा बड़ा बेटा कॉलेज में था और छोटा बेटा अभी 12th में था। मेरा बड़ा बेटा तो शांत स्वभाव का था, लेकिन छोटे बेटे की ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी थी। मैं अपने छोटे बेटे को समझाती कि बेटा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। एक बार तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाओगे, तुम्हारी जॉब अच्छी कंपनी में लग जाएगी तो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाएगी। मेरा छोटा बेटा मेरे पीठ के पीछे क्या कर रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता था। अमीर बनने की उसकी आदत ने इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था। दरअसल मेरे छोटे बेटे ने एक अमीर घर की लड़की जिसका नाम नैना था उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया। नैना समझती थी मेरा बेटा उसको सच्चे दिल से प्यार करता है। नैना के पापा एक बिजनेसमैन थे और नैना की माँ भी उसी बिजनेस में काम करती थी।
दोनों बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। उनकी इकलौती बेटी नैना थी। नैना के माँ बाप नैना के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, जिस वजह से नैना हमेशा सोशल साइट पर बिजी रहती थी। मेरे बेटे से नैना की दोस्ती भी फेसबुक पर ही हुई थी। फेसबुक से दोनों की बातें शुरू हुई और धीरे धीरे बातें प्यार में बदलने लगी। अब दोनों रोज़ एक दूसरे से मिलते थे। एक दिन नैना ने मेरे बेटे को अपने घर पर बुलाया। उस समय नैना के घर पर कोई भी नहीं था। मेरा बेटा जब नैना के घर पहुंचा, नैना का बंगला देखकर उसके होश उड़ गए। और जब नैना से पता चला कि उसके पापा क्या करते हैं, तब मेरे बेटे ने पूरा प्लान बना लिया कि मैं नैना से ही शादी करूंगा। उसकी दौलत पर ऐश करूंगा, जो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिला है। शादी के बाद मुझे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे एक गरीबी की ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। मेरे बेटे ने नैना को पूरी तरीके से अपने कब्ज़े में ले लिया था। एक दिन नैना की मम्मी को पता चल गया कि नैना किसी से प्यार करती है। नैना की मम्मी ने पता करवाया तो उनको पता चला कि वह लड़का एक गरीब घर का है, जो नैना की मम्मी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। नैना की मम्मी ने नैना को समझाने की बहुत कोशिश करी कि तुम उस लड़के से मिलना बंद कर दो। उस लड़के में और हम लोगों में बहुत ज़्यादा फासला है। नैना ने अपनी मम्मी का फैसला मानने से मना कर दिया और नैना ने मेरे बेटे से मिलना बंद नहीं किया। नैना की मम्मी नैना की शादी एक ऊंचे घराने में करना चाहती थी और कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में ही करना चाहेंगे। नैना की मम्मी की परेशानी मैं समझ सकती थी। नैना ने मेरे बेटे को बताया कि मेरी मम्मी नहीं चाहती कि मैं तुमसे आकर मिलूं। मेरी मम्मी मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होने देंगी। मेरी मम्मी चाहती है मेरी शादी किसी ऊंचे घराने में हो। जब मेरे बेटे को ये बात पता चली, उसको लगा उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा और उसने नैना की मम्मी को मारने का पूरा प्लान बना लिया। नैना की मम्मी ने मेरे बेटे को फ़ोन किया। उन्होंने कहा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मेरा बेटा मिलने को तैयार हो गया और दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिले। नैना की मम्मी ने मेरे बेटे को समझाने की कोशिश करी, बेटा अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, अभी तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरे बेटे ने चालाकी से उनके कॉफ़ी में एक ऐसी दवा डाली जिससे आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिससे यह मौत नेचुरल लगेगा, जिससे किसी को भी ये नहीं पता चलेगा उनका मर्डर किया गया है। उसके बाद मेरा बेटा खुशी खुशी अपने घर आ गया। कुछ देर बाद नैना ने मेरे बेटे को फ़ोन किया कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। मम्मी अभी हॉस्पिटल में है, जिससे मेरा बेटा और ज़्यादा खुश हो गया। मेरा बेटा खुशी खुशी हॉस्पिटल नैना से मिलने चला गया। उसको लगा अब तक तो नैना की मम्मी ख़त्म हो चुकी होगी, लेकिन जब मेरा बेटा वहाँ पहुँचा, नैना की मम्मी खतरे से बाहर आ चुकी थी। मेरा बेटा जब हॉस्पिटल पहुंचा तो सामने मैं खड़ी थी। मुझे देखकर मेरा बेटा बिल्कुल घबरा गया और मुझसे पूछने लगा, मम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, तुमने जो जुर्म किया है उसी का भुगतान करने आई थी। दरअसल जब मेरे बेटे ने मारने का प्लान बनाया था, मैंने अपने बेटे की सारी बातें सुन ली थी। मैं जहर देने से तो नहीं रोक पाई, क्योंकि मैं जब तक पहुंची थी नैना की मम्मी कॉफ़ी पी चुकी थी और घर के लिए निकल रही थी। मैंने उसी समय नैना की मम्मी को सारी कहानी बताई और उन्हें लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई, जिस कारण नैना की मम्मी की जान बच गई। मैंने अपने बेटे को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। मैंने कहा, मैंने कितनी मेहनत से तुम लोगों को पाला पोसा। मैं जो नहीं चाहती थी वही तुमने करके दिखाया।
कुछ समय बाद वहाँ पर पुलिस आ गई और मेरे बेटे को लेकर जाने लगी। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा था। मैं भी बहुत आंसू बहा रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी था। मेरा बेटा नाबालिग था, इसलिए उसे जेल नहीं हुई। उसे एक सुधार गृह में भेजा गया, जहाँ बच्चों को सुधारा जाता है। वहीं पर रहकर मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। बीच बीच में मैं उससे मिलने जाया करती थी। मेरा बड़ा बेटा अब अफसर बन चुका है और छोटा बेटा भी सुधार गृह से छूट चुका है। मेरा छोटा बेटा अब सुधर चुका है, अपनी मेहनत से एक अच्छी जॉब पाने की कोशिश कर रहा है।